अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। साधु भगवान के पास जाओगे तो यही बात करोगे कि तप करो, जप करो, व्रत करो, नियम करो, उपवास करो, अच्छा लगे तो दीक्षा ले लो। वही तो बात करता हूँ मैं, क्योंकि उनको प्रकृति का वो कंट्रोलर खुद है, वो मानते हैं। यस और नो? तो फिर वो भी मानते हैं कि भाई अच्छा करना चाहिए और अगर गलती हो गई तो प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रकृति को डूअर मानता है। यहाँ तो प्रकृति ही कुदरती रचना है। भाई सामायिक प्रतिक्रमण पुरुषार्थ के रूप में कैसे रहेंगे? उदय के रूप में हो सकते हैं, पुरुषार्थ के रूप में नहीं हो सकते। भाव पुरुषार्थ के हिसाब से तो हो सकता है। भाव पुरुषार्थ मतलब भाव, आपने बताया कि भाव हमारे हाथ में करना, तो भाव पुरुषार्थ के हिसाब से तो हो सकता है। क्या? मगर ये सामायिक प्रतिक्रमण हो, भाव पुरुषार्थ मतलब मैंने गलती किया, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये मेरे दोष है, मैंने देखा है, तो वैसा भाव करने से पुरुषार्थ हो सकता है। नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगना है, ये तो धार्मिक बातें हैं, सनातन बातें नहीं है ना। हाँ, तो प्रकृति करे वो भी कुदरती रचना, ना करे तो भी कुदरती रचना। जहाँ से हम लोग धार्मिक में अटक जाते हैं, हमको वापस आ जाते हैं। बस वही एक लेवल है धार्मिक, वो रिलेटिव सत्य का एक लेवल है। ये सामाजिक सत्य है, मानव धर्म, उसके ऊपर धार्मिक धर्म है, उसके ऊपर आध्यात्म आता है। आप समझे ना? तो आध्यात्म आओ तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। उदय कर्म में हो सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप समझे ना? अभी पतंजलि है, उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम लास्ट में समाधि तक का उन्होंने मार्ग बताया कि मुक्ति के लिए ये मार्ग है। और कृष्ण ने बोला अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और सातों चक्र खुलना, कुंडलिनी का जागरण होना, फिर सहस्त्रार चक्र ओपन होके फिर निर्वाण को प्राप्त होना। तो ऐसा उन्होंने मार्ग बताया। तो ये सब वो भी ये मार्ग पर हम पास करके आए हैं ना। ये मार्ग पास करके आए हैं। कितनी बार, ये पहला बर्थ थोड़ा है हमारा हिंदुस्तान में। हम कितनी बार साधु बने, त्यागी बने, संसारी बने, सब कुछ बने हैं। ये सब कुछ किया है हमने, तप जप व्रत सब कुछ किया है। नहीं किया है ऐसा नहीं है, सब कुछ किया है और कितनी बार किया है। विज्ञान इससे भी आगे का मार्ग। हाँ, हमने सब कुछ किया है, नहीं किया है नहीं। दान पुण्य सब कुछ किया है, तप जप व्रत पूजा पाठ ये सब कुछ कितनी बार किया है। आप समझे ना? मगर क्योंकि जब और कोई ऑप्शन नहीं था तो हम तो यही फॉलो करेंगे, इसको ही पुरुषार्थ मानेंगे, और कोई रास्ता भी नहीं था ना। ये आपको विज्ञान मिला तब मालूम हुआ ना। ऐसा है, हर बातों के पीछे क्या होता है कि एक प्रकार का जब अनुभव हो जाता है। देखो सिंपल बात ये होता है, प्रगति किसको बोलते हैं? जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर छोड़ूंगा तो फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर छूट जाएगा। फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ग्राउंड फ्लोर, ये मेरा प्रोग्रेस है। फिर सेकंड स्टेप पे जाऊंगा तो फर्स्ट स्टेप भी, यही प्रोसेस है ना। फिर अगर 10 स्टेप है तो 10वें स्टेप पे जाऊंगा तब मैं प्रगति के ऊपर टॉप लेवल पे हूं, मगर 9 तो छूट गए। मगर मैं जब फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा तो सीढ़ी भी छोड़नी पड़ेगी। आप समझे? यहां तो धर्मगुरु कहता है कि आपको फ्लोर भी नहीं छोड़ना है, सीढ़ी भी नहीं छोड़ना है, स्टेप भी नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। यही तो कहते हैं, यही तो कहते हैं।
समझे कि नहीं? समझ में आया। प्रगति का मतलब ही ये है, छोड़ने का मतलब त्याग नहीं करना है, गो अहेड। हम जो चला गया उसको गलत नहीं कहते हैं, अनुभव हो गया अभी आगे जाओ, अनुभव हो गया अभी आगे जाओ, बस। इसमें त्याग की बात कहाँ आई, इसमें गलत की बात कहाँ आई? मगर आप एक ही स्टेप पे चलना चाहते हो, प्रगति कैसे होगी? आप समझे ना? और यही मार्ग है, यही मार्ग। वो भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इतना कलयुग में इतना मोह है, संसारियों को, त्यागियों को, सबको मोह है। मोह का मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। क्या बताया? उसका नाम मोह। और यहां आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव ट्रूथ को ही अज्ञान बताया। नहीं समझ में आया? बस बात ही अलग हो गई। तो दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा? हो सकता है? ये तो रिलेटिव सत्य की बात है। आप कितनी भी बातें करूंगा, रिलेटिव सत्य की कोई इफेक्ट नहीं होती मेरे को। मेरा विजन ही बियॉन्ड है ना। आप समझे? मैं जानता हूं मगर वैल्यू नहीं है। तब जब पूजा पाठ आदि सब कुछ मेरी प्रकृति में भी लेकर आया हूं, मगर मैं उसको कुदरती रचना मानता हूं। मैं पुरुषार्थ, मैं विरोधी भी नहीं हूं, नहीं करने का भी नहीं बोलता हूं, मगर मैं उसको कुदरती रचना मानता हूं। और आपको बताता हूं, आप इसको कुदरती रचना देखो, बस। इसमें न करने की बात है ही नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया कि इच्छा सब दुखों का मूल है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी। सब दुखों का मूल इच्छा है। वो थोड़ा समझा सकते हैं क्या? इच्छा ही तो है, इच्छा ही प्रकट अग्नि है ना। अगर इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है। इच्छा को समाप्त करने का मैंने रास्ता बता दिया। मन, वचन, काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी सृष्टि को कुदरती चेतना देखोगे तो फिर कौन सी इच्छा करोगे? बस इच्छा को समाप्त करने का सहज, सरल, सुगम मार्ग मैंने बता दिया है, और उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं। प्रतिष्ठित आत्मा सतत ग्रहण करतो હોય છે। प्रतिष्ठित आत्मा सतत ग्रहण करता ही रहता है क्या? जैसा ज्ञान दर्शन है उस समय का, उसी प्रकार से वो ग्रहण करेंगे। अज्ञान ज्ञान जो भी मतलब जैसा रहेगा, सतत को ग्रहण करना यही प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया, तभी तो नया बर्थ बनता है। वो सतत ग्रहण करता है ज्ञान दर्शन से जो भी। तो एक एंगल से ऐसा लगता है कि ये डेवलपमेंट बट नेचुरली भी। डेवलपमेंट बट नेचुरल नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब पुरुषार्थ होता है, मगर पुरुषार्थ का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन। और वो ज्ञान दर्शन आपको मिलना, वो आपका संजोग पहला है कि आपको अनुभवी ज्ञानी मिलना, वो पहला संजोग है। दूसरा उनकी बात समझ में आना, वो दूसरा संजोग है। और तीसरा इसका सिंसियरली उपयोग करना, तो आपका खुद का भी डेवलपमेंट बढ़ सकता है। आप समझे? इसलिए वो ये पुरुषार्थ के ऊपर जाता है। सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी हम ये जानना चाहेंगे कि भी हम आखिर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या दुनिया में सुख है? नहीं है। तो फिर सुख कहाँ है? ऐसा बताने वाला कोई अनुभवी पुरुष मेरे को प्राप्त हो। तो पहले आपको कॉज डालना पड़ेगा, फिर कुदरत संजोग देंगी, फिर उससे ज्ञान मिलेगा, फिर उससे आप आगे जाओगे। फिर जितना भी आगे जाओगे फिर प्रश्न आएंगे, फिर आपको ज्ञान मिलेगा, फिर समाधान मिलेगा, फिर इसका उपयोग करेंगे, आगे जाओगे। यही तो प्रक्रिया चलती रहेगी ना। एकदम से तो प्रगति नहीं होती है ना, टाइम लगता है। ये विज्ञान को, कुदरत को समझने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हम कई अवतारों से रिलेटिव सत्य को ही पुरुषार्थ के रूप में, रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान के रूप में मानने के आदी बन गए। क्या बन गए? उसमें से बाहर निकलना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वो बीच में तो आपका ओपिनियन आएगा।
5 इंद्रियों में सुख दुख निकालने के लिए क्या रास्ता अपनाएं? बुद्धि 5 इंद्रियों में जो दिखता है उसको कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख कैसे लगेगा? पांच इंद्रियों के माध्यम से जो भी दिखता है, इसको अगर आप पुरुषार्थ के रूप में कुदरती रचना देखोगे तो सुख दुख कैसे लगेगा? ये सब उत्तर दे रहा हूं तो क्या मैं सोच सोच के दे रहा हूं? नहीं, अपने आप निकलता है, वो दर्शन होता है, दर्शन में से निकलता है। ये कोई मेमोरी थोड़ी है, नॉलेज थोड़ी है। बहुत विनय से है ना आपका सब भाषा भी एकदम। वो तो ऐसी सरल लेके आ रहा है, वो लेकर आया, प्रकृति ऐसी लेकर आया। तो हमें सिर्फ इसको कुदरती रचना देखने से ही हमारा, आपको कुदरती रचना देखना है, उसमें विज्ञान को तो ग्रहण करना है ना। कुदरती रचना तो कुदरती रचना ही है, मगर आपको उसमें से जो निकलता है उसमें से आपको विज्ञान ग्रहण करना है, आपको समझने के लिए, आपको उपयोग करने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए। समझ में आया? अभी आप ग्रास्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आपके लिए जरूरी है कुदरती रचना तो देखना है, मगर ग्रहण भी करना है, क्योंकि वही तो आपके लिए पुरुषार्थ बनेगा फिर। तो ये आगे बढ़ने की बात है और यही प्रक्रिया होती है। हमारी कमजोरी ये है कि हम जिस प्रकार से स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं, और स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमको मालूम होता है कि हमने 5वीं कक्षा का स्टैंडर्ड हमने पास कर दिया है और 6ठी कक्षा में जाना है, तो 5वीं कक्षा के टीचर, क्लास और किताबें छोड़ के ही जा सकते हैं। यस और नो? वहाँ समझ में आता है, यहाँ समझ में नहीं आता है। टीचर भी लाना है, किताब भी लाना है, क्लास भी लाना है और प्रगति भी करना है, फिर क्या होगा? वही तो कमजोरी है ना। आगे बढ़ना है हमको, इसको गलत भी नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है? अभी ये किलोमीटर का अनुभव हो गया, अभी आगे का किलोमीटर जाओगे तो उसका अनुभव होगा, इसके आगे जाओ तो उसका होगा। फिर तुम सबको मिलाने की कोशिश क्यों करते हो? सभी माइल का एक्सपीरियंस क्या होता है? अलग अलग होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो आगे बढ़ने का मतलब होता है पास्ट और एक्सपीरियंस। कोई जगह स्टक नहीं हो जाओ। क्या नहीं हो जाओ? बस आगे बढ़ो। समझ में आया? कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, मैंने तो तय किया कि 2-5 साल में रिटायर होके फिर आपके साथ ही घूमूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मतलब मैं ही किराए घर में रहता हूँ, मेरा खुद का ही घर नहीं है, कोई आश्रम तो है नहीं, और मैं आश्रम में इंटरेस्ट भी रखता नहीं हूँ। समझ में आया? आश्रम का मतलब होता है एक प्रकार की घर की मालिकी छोड़ के आश्रम की मालिकी करना, बस। फिर वहां स्टक हो जाना माया की जाल में। क्या बताया? आप समझे ना? जैसे पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो हिल स्टेशन पे मकान रखते हैं शांति के लिए। ऐसे धर्मगुरु क्या करेंगे? देश और दुनिया में घूमेंगे, फिर हिल स्टेशन घर पे रखा है। आश्रम में सब सुविधा, नौकर चाकर, सेवक, एयर कंडीशन, ड्राइवर, कार, सब कुछ है। बोला नहीं, ये हमारा रेस्ट रूम है आराम करने का। फिर घूमो, फिर आराम करो। समझ में आया? तो ऐसा है, ज्ञानियों का ऐसा नहीं होता है। हम तो 24 आवर्स एक्टिव है। हम घर पे जाएंगे तो भी लोगों को मिलने के लिए आएंगे, फोन आएगा, मैसेज आएगा, काम तो वही का वही चालू रहेगा। हॉलीडे होता, हमारा हर दिन हॉलीडे होता है। छुट्टी नहीं होती है, पवित्र दिन होता है। जब पहली बार हम विज्ञान समझते हैं और अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट अनुभव में शुद्धात्मा होता है, ऐसा होता है, तो काफी प्रयास के बाद वो हमें अनुभव होता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और अब ये कुदरती रचना देखना है।
और ये तभी डिसाइड हो जाता है कि हमारा कितना है, मतलब ये जो व्यवहार शुद्धि करना है बाद में आप कहते हैं, तो जब पहला अनुभव होता है तभी डिसाइड हो जाता है कि हमें कब मोक्ष मिलने वाला है। वही तो इंटेंशन कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस। पहले ज्ञान मिलना, ज्ञान का मतलब दृष्टि मिलना, फिर इसका उपयोग करना, फिर अनुभव करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना वही अनुभव के मार्ग पे अज्ञान को मिटा के। यही एक प्रक्रिया होती है, सभी जीवों की यही प्रक्रिया होती है। कोई चमत्कार नहीं होता है। कोई पुरुषार्थ में पक्के हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोई पुरुषार्थ में थोड़ा माइल्ड होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे तो बढ़ता ही है सब, समझ में आया? जो विज्ञान का वैल्यू समझ गए वो आगे तो बढ़ता है, चाहे स्लो चाहे फास्ट। जो विज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं रखता है, सिर्फ नॉलेज में इंटरेस्ट रखता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। नॉलेज तो मेमोरी की बात है। विज्ञान का मतलब होता है, विज्ञान की वैल्यू का मतलब होता है, विज्ञान अनुभव करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए नहीं है। दिमाग में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अनुभव करने के लिए। एक व्यक्ति हमको सबके सामने गाली देती है, अपमान करती है, चाहे हमारी मिस्टेक छोटी है या बड़ी है, मगर हम इस अवस्था को कुदरती रचना नहीं दे सकते। वही तो हमारी कमजोरी है। समझ में आया? और कुदरती रचना क्यों नहीं देख सकते? क्या वो कुदरती रचना नहीं थी? तो नहीं दिखता है तो कमी हमारे में है, उसमें है। यही तो प्रयोग होता है। प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। यू डू द प्रोसेस इनसाइड कि किस प्रकार से हम इस अवस्था को कुदरती रचना है, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं होता है? कहाँ कमी है? हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहंकार में कहाँ कमी है? कोई जगह तो कमी है ना, तभी तो वो देखने नहीं देता है। तो करेक्शन वहां करना है, करेक्शन बाहर नहीं करना है। न ये व्यक्ति में करना है, न सामने वाले व्यक्ति करना है। करेक्शन हमारे ज्ञान दर्शन में करना है। करेक्ट योर विजन, नॉट करेक्ट योर एक्शन और द अदर पर्सन एक्शन। ये एंगल ही जो मैंने कहा कि धर्म में और आध्यात्म में अंतर क्या है। धर्म में सब्जेक्ट विथ बॉडी है, आध्यात्म में सब्जेक्ट विथ विजन है। बॉडी की बात नहीं है। आप समझे? हर बात में इंटरनल एक्सपेरिमेंट करना है, क्लैरिफिकेशन करना है, रीसेट करना है, डेवलप करना है, इग्नोरेंसी को निकालना है। ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं। उकलती फाइल तो उकलती है, अंदर बिलीफ तोड़ने का काम वही तो हमारा पुरुषार्थ है। बिलीफ तोड़ने का काम ही हमारा पुरुषार्थ है। समझ में आया? और वो दृष्टि की बात है, बाहर तो कोई तोड़ना नहीं है। बाहर कौन मना करता है? जो रिलेटिव सत्य है वो कुदरती रचना है, मगर हमारा विजन में रियल सत्य होना चाहिए। बस इसमें कहाँ कोई रिलेटिव सत्य को हमने मना कर दिया, गलत कर दिया, नहीं मानने का बताया, वो भी नहीं बताया। रिलेटिव सत्य है, मगर वो सब्जेक्ट टू प्रकृति है एंड सब्जेक्ट टू उदय कर्म है। हमारे विजन में नहीं होना चाहिए।